हे दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं टेक फैंटेसी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रैर जिप सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए दोस्तों, रैर और जिप सॉफ्टवेयर एकदम सेम है। तो इस रैर जिप सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करने के बहुत सारे कंपनीज होते हैं, जैसे विनरैर हो गया, विनजिप हो गया। तो बहुत सारे कंपनीज जो है एक ही सॉफ्टवेयर को अलग अलग नाम से यूज करने के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि रैर सॉफ्टवेयर से क्या यूजेस होते हैं, इसको किस लिए यूज किया जाता है, इसको यूज करने से हमें क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो सारी जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, रैर सॉफ्टवेयर है क्या। तो देखिए दोस्तों, विनरैर जो सॉफ्टवेयर है प्लेटफॉर्म ओएस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होता है, जैसे कि विंडोज पे, मैकिंटोश पे, ठीक है, और एंड्रॉइड पे, और जो आईफोन के मोबाइल्स आते हैं उसमें जिसमें मैक ही होता है सॉफ्टवेयर, तो उसमें भी अवेलेबल है। और यूबेंटो यानी कि लाइनक्स वालों का जो यूबेंटो है, और बहुत सारे ऐसे ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो आपको पता भी नहीं होगा। तो इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हर जगह पे जो है विनरैर अवेलेबल है। तो इतने प्लेटफॉर्म्स पे ये क्यों अवेलेबल है, क्योंकि इसकी डिमांड है दोस्तों, इसको यूज करने वाले ज्यादा है और इसकी यूजेस भी उतने ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए ये हर प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो रैर सॉफ्टवेयर क्या है, देखिए ये सॉफ्टवेयर जो है हम इसलिए यूज करते हैं ताकि फाइल्स जो है बड़ी बड़ी साइज की फाइल्स होती है, जैसे कि मान लो आपके पास एक कोई मूवी है जो कि 1 GB की है और आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में या फिर मोबाइल में जो है आपको रखने के लिए स्पेस नहीं है। उस वक्त क्या करते हैं, हम उसको रैर में उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस का मतलब होता है कि उस चीज को दबा के उसके साइज को कम कर देना। कंप्रेस मतलब उसके ऊपर दबाव डालना। तो रैर वही काम करता है, यानी कि 1 GB का आपके पास फिल्म पड़ी है, कोई मूवी है, तो उसको क्या कर देगा ये, जब आप इसमें रैर फाइल में उसको कन्वर्ट करोगे तो वो क्या होगा, उसको कंप्रेस करेगा, उसको दबा देगा और उसके साइज को कम कर देगा। 1 GB के फाइल को क्या कर देगा, वो 700 MB या 600 MB जितना उससे हो सके उतना जो है उसको वो दबा के कंप्रेस कर देगा, ताकि आपके जो हार्ड डिस्क या फोन मेमोरी है उसमें स्पेस जो है बचा दे। ये हर तरह के फाइल को जो है दोस्तों कंप्रेस कर देता है। आपके पास बहुत सारे MS वर्ड के फाइल्स है या फिर MS एक्सेल के जो भी MS ऑफिस के फाइल्स होते हैं, उन सारे फाइल्स को आप अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं या अलग अलग फाइल्स की तरह रखे हैं। आप चाहते हैं कि उन सारे फाइल्स को एक फोल्डर में डाल दें और उसको जिप करके किसी को मेल करना चाहें तो भी आप उन सारे फाइल्स को जो है एक फोल्डर में डाल के उसको रैर में कन्वर्ट कर सकते हैं। रैर में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, जब आप सारे फाइल्स को एक फोल्डर में डालोगे तो उसका साइज जो है मान लो कि 500 MB हो गया। तो रैर में आप उसको बदलने के बाद क्या होता है, उसका साइज जो 500 MB का था फाइल साइज पूरे फाइल्स के, तो वो कम होके 200 या 300 MB में हो जाए। इससे क्या होता है, आपके फाइल्स के जो साइज है वो साइज को कम कर देता है रैर फाइल, और उसको आपको रखने में हार्ड डिस्क में जहां भी आप उसको सेव करते हैं तो आपकी हार्ड डिस्क की जगह भी जो है बच जाती है। तो इस तरीके से जो है ये आपको फाइल्स को कंप्रेस करता है, उसके साइज को बचाने के लिए काम आता है। तो इसके फायदे क्या है, चलिए हम जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया पहले कि ये आपके फाइल्स के साइज को जो है कंप्रेस कर देता है। तो कंप्रेस करने के साथ साथ दोस्तों, आप इसमें आप जैसे ही कुछ फाइल को आपने फोल्डर में डाला, कंप्रेस किया, तो अगर आप चाहते हैं कि इसको आप प्राइवेटली सिक्योरली रखना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आप इसमें विनरैर में पासवर्ड भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो पासवर्ड तो हर चीज में लगता है, इसकी क्या बड़ी बात है, इसमें यही खासियत है दोस्तों। आप अगर इसमें आपने पासवर्ड लगा दिया, ठीक है, पासवर्ड लगाने के बाद आप मान लो कि उसको छोड़ दिया ऐसे, तो कोई आया उसको क्रैक करना चाहे, उसके पासवर्ड को बदलना चाहे, आप उसके पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके पासवर्ड को रिमूव करना इम्पॉसिबल है दोस्तों। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं है जो कि रैर फाइल के पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। ऐसे कोई सॉफ्टवेयर भी आपको अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कहीं पे भी रैर सॉफ्टवेयर को जो है पासवर्ड को रिमूव करने के लिए किसी तरीके का सॉफ्टवेयर भी नहीं। शायद हैकिंग में हो सकता है कोई इसके पासवर्ड को क्रैक कर जाए, लेकिन एक नॉर्मल यूजर जो है आपके रैर फाइल के पासवर्ड को रिमूव नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ इसमें फायदे क्या है, आप मान लो कि
मेल भेजना चाहते हैं आप किसी को, मान लो कि आपके पास एक exe फाइल है या सॉफ्टवेयर है जो कि 20 MB या 25 MB का या आपने खुद से बनाया है, तो इस तरीके के फाइल्स जो है दोस्तों आप ईमेल के थ्रू भेज नहीं सकते। exe जो फाइल्स होते हैं थोड़े बहुत भेज सकते हैं जो कि ट्रस्टेड होते हैं गूगल की तरफ से, तो वो चले जाते हैं। लेकिन थोड़े जो आपने खुद से डेवलप किया है सॉफ्टवेयर, कुछ मिनी सॉफ्टवेयर जो कि 20-25 MB का है, जैसे कि हम जानते हैं कि मेल में जो है 25 MB से बढ़कर फाइल भेजी नहीं जा सकती, तो 20-25 MB के अगर सॉफ्टवेयर आपके पास है और आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करना या आपके फ्रेंड को मेल के थ्रू भेजना चाहते हैं, तो गूगल जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा आपके मेल को। तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, इसको जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको रैर में डाल दीजिए, रैर में डाल के उसको कन्वर्ट करने के बाद आप ईमेल के थ्रू exe फाइल को भेज सकते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो उसको स्कैन नहीं करता है। तो ये एक फायदा हो गया। और अगला फायदा जो है दोस्तों, इसके साथ क्या होता है, अगर मान लो कि आपके कंप्यूटर में कोई क्रैक वर्जन का सॉफ्टवेयर पड़ा है या पैच वर्जन का सॉफ्टवेयर है जिसको आप स्कैन नहीं करना चाहिए एंटीवायरस से, तो आपने एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है, और क्रैक फाइल जो है आपके एक फोल्डर में है, तो जैसे आप एंटीवायरस इंस्टॉल करोगे वो जब सिस्टम को स्कैन करता है एंटीवायरस, तो जो क्रैक फाइल है उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो अगर आप उस क्रैक वाले फाइल को जो है रैर में रख देते हो, रैर में कन्वर्ट करके रख देते हो, तो उसके बाद आपका एंटीवायरस जो है जब तक कि आप उसको परमिशन ना दे, एंटीवायरस रैर फाइल्स को भी जो है स्कैन करता है, वो तब स्कैन करता है जब परमिशन खुद से यूजर दे। आप यूजर है आपके कंप्यूटर के, तो आप जब एंटीवायरस को परमिशन देंगे कि रैर फाइल्स को भी का स्कैन करना है, तब जाके वो रैर फाइल्स को स्कैन करेगा, तब तक वो रैर फाइल्स को स्कैन नहीं करता है। तो ये एक फायदा हो गया, आपने रैर में जो है आपके जितने भी क्रैक वर्जन के सॉफ्टवेयर से उसको कन्वर्ट करके रख दिए, तो उसके बाद ही आप स्कैन करेंगे एंटीवायरस के साथ, तो स्कैन नहीं होगा, आपके क्रैक फाइल्स जो है डिलीट नहीं होंगे दोस्तों। तो ये एक बड़ा फायदा है। तो इतने सारे फायदे जो है इसमें हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। और चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें नुकसान के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों विनरार में जो है नुकसान क्या होते हैं, नुकसान ज्यादा नहीं है दोस्तों, जितने फायदे हैं और बता सकते हैं फायदे, इसके बारे में अगर सोच के एक एक पॉइंट बोले, जो मेन है उसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो नुकसान क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, नुकसान जैसे कि मैंने बताया, आप इसमें वीडियो फाइल्स को डाल के उसके साइज को कन्वर्ट कर सकते हैं, हर तरह की फाइल, ऑडियो वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी आपकी इमेजेस हो, कुछ भी आप डाल के उसके फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं, साइज को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो मान लो आपके पास 1 GB का फिल्म है जो कि 720 मेगापिक्सल्स का है, ठीक है, 720 पिक्सल्स का है, और उसको आपने रैर में कन्वर्ट किया, रैर में कन्वर्ट करके उसकी साइज को कम करके रख दिया, ठीक है। जो 720 का पिक्सल था, कन्वर्ट करने के बाद जो पिक्सल है 720 वो कम हो जाएगा दोस्तों, रिड्यूस हो जाएगा, साइज के साथ साथ आपकी पिक्चर क्वालिटी जो है वो भी घट जाएगी, ठीक है। तो ये कब होता है, आपके इमेजेस को कन्वर्ट करेंगे या फिर वीडियो को कन्वर्ट करेंगे, तो आपकी जो इमेज क्वालिटी होती है आपके वीडियो की या इमेजेस की, वो जो है खराब हो जाती है इसमें कन्वर्ट करने के बाद, रैर में कन्वर्ट करने। 720 मेगापिक्सल से आपने फिल्म को जो है इसमें कन्वर्ट किया, तो वो मान लो कि 550 मेगापिक्सल हो गया, 500 मेगापिक्सल्स हो गया, तो इसमें जो है इसकी पिक्चर क्वालिटी खराब हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान रख के ये काम करें आप, इसमें इसको कन्वर्ट करने से पहले, रैर में कन्वर्ट करने से पहले, किसी भी इमेज को या फिर वीडियो को कन्वर्ट करने से पहले आप 1 से 10 बार सोच लें, नहीं तो उसकी जो इमेज क्वालिटी है वो खराब होने के चांसेस है। अगर आप PDF फाइल्स को या फिर कोई और दूसरे फाइल्स को कन्वर्ट करते हैं तो इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, लगभग थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन उसमें आपको उतना पता नहीं चलेगा। लेकिन इमेज क्वालिटी जो होती है वीडियो की या फोटो की, उसमें आपको जरूर बर जरूर आसानी से पता चल जाता है कि इसकी जो क्वालिटी है खराब हो गई है रैम में कन्वर्ट करने के बाद। तो इसमें फायदे नुकसान आपने जान लिए है दोस्तों, और विनरार जो है सॉफ्टवेयर क्यों यूज किया जाता है उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। तो हर कंप्यूटर में ये रैर फाइल होना जरूरी है। मान लो कि आपने कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसके साइज को रिड्यूस करने के लिए विनरार में ही उसको कन्वर्ट करके अपलोड करते हैं। जब भी आप कोई वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं फाइल्स या कुछ और,
तो क्या होता है वो विनरार में ही आता है। आप डाउनलोड करने के बाद वो ब्लैंक दिखाई देगा। अगर आपके कंप्यूटर में विनरार इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हर कंप्यूटर में विनरार का सॉफ्टवेयर रहना जरूरी है। और जिन्हें इसके बारे में आइडिया नहीं है, वीडियो देखने के बाद उनको भी आइडिया आ जाएगा कि विनरार सॉफ्टवेयर क्या है, उसके क्या यूजेस है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।